महिंद्रा स्कॉर्पियो एन इंडिया वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग एसयूवीज एंड जब ये लॉन्च हुई थी इसकी डिमांड इतनी ज़्यादा थी कि लोगों को 1 से 2 साल की वेटिंग पीरियड देखने को मिल रही थी इस स्कॉर्पियो एन के अंदर में। आज भी डिमांड किसी हद तक कम नहीं हुई है, आज भी लोगों के बीच क्रेज़ इसका उसी तरीके से है एंड लगती भी काफ़ी किलर है, जिस वजह से लोगों की काफ़ी ज़्यादा पसंद ये आती है ये स्कॉर्पियो एन। सो आज बात करेंगे अबाउट दिस स्कॉर्पियो एन कार्बन एडिशन। महिंद्रा ने स्कॉर्पियो एन को एक कार्बन एडिशन जो है वो प्रोवाइड किया है एंड इन दिस ब्लैक एडिशन दिस कार लुक्स कंप्लीटली अमेजिंग। एक कंप्लीट माफिया स्टाइल लुक जो है वो आपको मिलता है इस स्कॉर्पियो एन के अंदर में एंड स्पेशली इसकी साइज़ की वजह से इसकी जो लुक है और भी ज़्यादा दमदार आपको देखने को मिलने वाली है। सो टुडे इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट व्हाट आर द चेंजेस इन दिस स्कॉर्पियो एन कार्बन एडिशन। चेंजेस आपको क्या देखने को मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू द नॉर्मल स्कॉर्पियो एन इस कार्बन एडिशन के अंदर। पर जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं अबाउट दिस स्कॉर्पियो एन कार्बन एडिशन। तो चलिए जान लेते हैं इस स्कॉर्पियो एन कार्बन एडिशन की प्राइस के बारे में। सो दिस स्कॉर्पियो एन कार्बन एडिशन कॉस्ट 21,29,899 रुपीज़। सो एज कम्पेयर टू द रेगुलर स्कॉर्पियो एन यहाँ पे आपको 20,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है फॉर दिस कार्बन एडिशन। और ये बेस्ड है Z8 एंड Z8 लग्जरी के अंदर में। सो अगर आप Z8 या Z8 लग्जरी लेना चाहते हैं वहीं पे आपको ये कार्बन एडिशन जो है वो मिलती है। लोअर वेरिएंट्स में आपको कार्बन एडिशन जो है वो नहीं मिलने वाली है। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्रंट डिज़ाइन चेंजेस से। तो सबसे पहले नॉर्मल स्कॉर्पियो में आपको ये क्रोम पार्ट्स मिलते थे एंड इस कार्बन एडिशन के अंदर में आपको डार्क क्रोम की जो यूज़ है वो कंप्लीट मिलती है। कंप्लीट ब्लैक एंड फ्रंट ग्रिल एरिया आपको मिलने वाला है। यहाँ पे Z8 लग्जरी अगर आप लेते हैं तो यहाँ पे आपको फ्रंट कैमरा की प्लेसिंग मिलती है, लेकिन अगर आप Z8 वेरिएंट लेते हैं तो वहाँ पे आपको फ्रंट कैमरा नहीं मिलेगी, ना ही आपको फ्रंट पार्किंग सेंसर्स मिलने वाले। तो यहाँ पे आपको Z8 लग्जरी के अंदर फ्रंट कैमरा प्लस 2 पार्किंग सेंसर्स जो है वो मिलेंगे। नेक्स्ट चेंज आती है नीचे ये स्किड प्लेट। सो यहाँ पे आपको अगेन ग्रेइश टाइप डार्क ग्रेइश टाइप फिनिश जो है वो मिलती है स्किड प्लेट्स में। बाकी फ्रंट डिज़ाइन एक्जैक्टली सेम रखा गया है। ये पैनल भी डार्क क्रोम के अंदर आपको प्रोवाइड किया जाता है। बाकी आपको एलईडी हेडलैम्प्स सारे स्कॉर्पियन के वेरिएंट्स जो हैं जो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट्स है उसमें एलईडी सेटअप जो वो मिल जाता है। बाकी इंडिकेटर्स की प्लेसिंग इस तरीके से आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट चेंज के बारे में बात करते हैं, वो आती है आपको साइड की तरफ से। सो द बिगेस्ट चेंज इज़ द एलॉय व्हील्स। यहाँ पर आपको मिलते हैं कम्प्लीटली डार्क एलॉय व्हील्स और कंप्लीट कार्बन एडिशन एलॉय व्हील्स। और अगर आप इसकी Z8 वेरिएंट लेते हो तो यहाँ पे आपको 17 इंच की एलॉय मिलेगी, वेराज आपको Z8 लग्जरी जो है ये वेरिएंट जो हमारे साथ है यहाँ पे आपको 18 इंच की एलॉय साइज जो है वो मिलती है इस Z8 लग्जरी के अंदर में। फ्रंट डिस्क ब्रेक्स, रियर डिस्क ब्रेक्स, बाकी आपको ये फुटरेस्ट जो मिल जाता है फॉर ईजी एंट्री एंड एग्जिट। बाकी आपको नेक्स्ट चेंज मिलेगा इस साइड क्लैडिंग का। यहाँ पर भी आपको अगेन वही सामने की तरह ही आपको डार्क ग्रेइश फिनिश में ये साइड प्लेट जो है वो आपको देखने को मिल जाती है। बाकी साइड एक्जैक्टली सेम मिलेंगे। नेक्स्ट आपको चेंज मिलेगा अगेन डार्क क्रोम का यूज़ किया गया यहाँ पे एंड ये जो विंडो गार्निश एरिया रहती है ये आपको कंप्लीट ब्लैक में दे दी गई है, जो आपको अर्लियर स्कॉर्पियो एन अगर आप नॉर्मल एडिशन लेते हैं वहाँ पे क्रोम में मिलती है, लेकिन इसे क्रोम में रखा जाता तो ज़्यादा बेहतर लगता, क्योंकि उसके पीछे भी रीज़न है। ये जो आप डिज़ाइन एलिमेंट देख रहे हैं ये स्कॉर्पियन टेल की टाइप डिज़ाइन है। सो ये स्कॉर्पियन टेल की जो डिज़ाइन है वो छुप जा रही है इस कम्प्लीटली ब्लैकड आउट प्रोफाइल में। ये अगर आप देख पाएंगे, नोटिस कर पाएंगे तो ये स्कॉर्पियन की जो टेल है उस टाइप डिज़ाइन रखी गई है। तो उस वजह से इसकी डिज़ाइन यूनिट जो है वो छुप जा रही है। बाकी आपको रूफ रेल्स अगेन डार्क ग्रेइश फिनिश में जो है वो प्रोवाइड होते हुए मिल जाते हैं। साइज एक्जैक्टली सिमिलर है, इसमें किसी भी तरह का चेंज जो है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। काफ़ी ह्यूमंगस साइज़ की जो व्हीकल है वो देखने को मिलने वाली है। फ्रंट लास्ट सेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं, टेल सेक्शन की। तो यहाँ पर आपको डिफॉगर्स, हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प, स्पॉयलर्स एंड वाइपर्स जो है वो मिल जाते हैं एक्जैक्टली सेम। चेंज आता है अगेन डार्क क्रोम का। सो बेसिकली यहाँ पे आपको डार्क क्रोम का ज़्यादा यूज़ होता है मिलता है। और स्किड प्लेट्स जो है वो सारे चीज़ें जो है वो चेंज कर दी गई है। लाइक फॉर एग्जांपल जो पीछे यहाँ पे आपको स्किड प्लेट दी गई है ये भी आपको डार्क ग्रेइश फिनिश जो है वहाँ पे मिल जाती है। पीछे तरफ आपको पार्किंग सेंसर जो है वो मिलते हैं, 2 पार्किंग सेंसर पीछे भी मिलते हैं, आगे भी 2 पार्किंग सेंसर मिलते हैं एंड कैमरा की जो प्लेसिंग है वो आपको मिल जाती है। बाकी अगर हम बात कर ले बूट स्पेस की तो यहाँ पर आपको किसी भी तरह का चेंज जो है वो देखने को नहीं मिलता है, एक्जैक्टली सेम रखा गया है। एंड ये सारे कुछ चेंजेस हैं जो आपको एक्सटीरियर से देखने को मिलते हैं। सो अब जल्दी से चलते हैं इसके इंटीरियर सेक्शन में और वहाँ से बात करते हैं इस स्कॉर्पियो में आपको इंटीरियर साइड से क्या चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट द चेंजेस यू विल गेट इन द इंटीरियर्स। इसके इंटीरियर्स में आपको क्या चेंजेस मिलने वाले हैं। सबसे पहले जो आप नोटिस करेंगे कंप्लीट डार्क इंटीरियर्स रखा गया है अब इस कार्बन एडिशन के अंदर में।
डार्क एलिमेंट्स का यूज़ किया गया है। ये पैनल अगर आप नोटिस करें तो लेदर में मिलती है, यहाँ पे आपको ब्लैक लेदर का यूज़ किया गया है विथ वाइट स्टिचिंग। मटेरियल एंड फैब्रिक एक्जैक्टली सिमिलर रखा गया है, उसमें किसी भी तरह का चेंज जो है वो नहीं मिलने वाला है। स्कॉर्पियो एन की बैजिंग मिलती है, ग्लव बॉक्स आपको मिलता है विद अ कूल स्टोरेज स्पेस, लेकिन यहाँ पे आपको उतना बेहतर स्पेस जो है वो नहीं मिलने वाला है। यहाँ पे आपको कुछ सिल्वर एलिमेंट्स एंड क्रोम एलिमेंट्स का यूज़ किया गया ताकि डिज़ाइन एलिमेंट्स एंड एक्सेंट जो है वो ज़्यादा क्लियरली विजिबल हो। जैसे स्टेयरिंग में आपको ये सिल्वर एलिमेंट मिलती है और ये डार्क क्रोम का यूज़ जो है वो आपको देखने को मिलेगा। स्टेयरिंग एडजस्टमेंट की हम बात कर ले तो यहाँ पे आपको टिल्ट फंक्शन मिलता है, टेलीस्कोपिक फंक्शन जो है वो आपको प्रोवाइड नहीं किया गया है। प्रीमियम एंड फीचर लोडेड कैबिन, सो एक झलक में आप पता लगा लेंगे कि स्कॉर्पियो के इंटीरियर्स काफ़ी प्रीमियम है एंड दिखने में भी काफ़ी ज़बरदस्त है। एक सिंपल डैशबोर्ड डिज़ाइन जो है वो आपको मिलती है जो क्लासी भी लगती है। हियर यू गेट अ सॉफ्ट टच मटेरियल इन दिस पर्टिकुलर पैनल जो इसकी टच एंड फील को और ज़्यादा बेहतर बनाती है। ऑल्सो स्कॉर्पियो एन की बैजिंग मिलती है इस पैनल में कम्प्लीटली। Here you get 8 inches of infotainment display which supports wireless Android Auto and Apple CarPlay connectivity. ऑल्सो यहाँ पे आपको 12 स्पीकर सोनी सराउंड साउंड सिस्टम मिलता है जो एक बेहतर ऑडियो एक्सपीरियंस आपको प्रोवाइड करके देगी। यहाँ पे आपको डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल एसी जो है वो प्रोवाइड कर दिया गया है। साथ ही में वायरलेस चार्जिंग पैड यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाता है एंड फ्रंट 2 सीट्स जो है वो आपको वेंटिलेशन फंक्शन के साथ मिलते हैं। साथ ही ड्राइवर सीट जो है आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिलते हैं ऑन द टॉप वेरियंट्स। ऑटोमेटिक IRVMs, LED केबिन लैम्प्स, अ सनग्लास होल्डर, अ कंप्लीट सनरूफ। पैनोरामिक सनरूफ नहीं मिलता बट यहाँ पर डिसेंट साइज की सनरूफ जो है वो ऑफर कर दी जाती है। 6 एयर बैग्स मिलते हैं, फ्रंट एंड रियर पार्किंग कैमरा विद सेंसर्स। ऑल्सो इस कार्बन एडिशन में आपको कंप्लीट ब्लैक इंटीरियर्स जो है वो मिलते हैं। अगर आप इसकी नॉर्मल स्टैंडर्ड स्कॉर्पियो एंड वेरिएंट्स पे जाते हैं तो वहाँ पे आपको डुअल टोन कैबिन मिलता है जो रिचनेस एंड प्रीमियमनेस को और ज़्यादा इनहांस कर देता है। सो बात करते हैं अबाउट द रियर सेक्शन सेकंड रो सीट्स की स्कॉर्पियो एन में। डोर पैनल कंप्लीटली ब्लैक रखा गया है। यहाँ पे आपको सिल्वर एलिमेंट मिलता है ऑन द हैंडल बार। बाकी कंप्लीट ब्लैक इंटीरियर्स जो है वो आप मिल जाते हैं। डार्क क्रोम आपको इंटीरियर डोर हैंडल्स है वो देखने को मिलने वाले हैं। सो बात करते हैं यहाँ इस सेकंड रो सीट से। सो यहाँ पे आपको सेंटर में एक आर्मरेस्ट मिल जाता है। सो यहाँ पे अभी एक प्लास्टिक लगी हुई है जिस वजह से मैं आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे आपको ट्विन कप होल्डर सेटअप जो है वो मिलता है। 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं। सेंटर पैसेंजर के आगे आपको फिक्स हेडरेस्ट जो है वो मिलता है। सीट्स बिल्कुल आपको कंप्लीट लेदर फिनिश ब्लैक के अंदर मिलती है विथ वाइट स्टिचिंग। रूफ ऑल ब्लैक मिलती है, कार्बन ब्लैक इसे कहा जा सकता है, एकदम जेट ब्लैक नहीं है लेकिन ये कार्बन ब्लैक फिनिश जो वो मिलती है। यहाँ पे LED केबिन लैंप्स मिलते हैं, ग्रैब रेल्स मिलते हैं, 2 सीट पॉकेट्स मिलते हैं दोनों सीट्स के पीछे, रियर AC वेंट्स मिलते हैं, प्लस यहाँ पे आपको फैन कंट्रोलर बटन जो है वो मिल जाते हैं एंड एक टाइप सी पोर्ट आपको मिलता है। एंड टाइप सी पोर्ट मिस आउट होती है ऑन द फ्रंट सेक्शन। फ्रंट सेक्शन में आपको टाइप सी पोर्ट नहीं मिलते हैं जो अगेन एक ड्रॉबैक है इस स्कॉर्पियो एन का। रूफ फ्लोर जो वो आपको कम्प्लीटली फ्लैट नहीं मिलती है, थोड़ा अपर साइड में देखने को मिलता है, लेकिन 3 लोग काफ़ी इजीली से बैठ सकते हैं एंड पोजीशनिंग जो है वो काफ़ी कमांडिंग है जिस वजह से आपको बैठने में काफ़ी मज़ा आता है। लग्जरियस फील जो है वो होने वाला है। प्रीमियम कैबिन लगती है एंड स्पेस काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त आपको मिलता है। एक अच्छा अंदर थाई सपोर्ट मिलता है, एक अच्छा बढ़िया नी रूम मिलता है, लेग स्पेस बढ़िया एंड एम्पल अमाउंट ऑफ हेडरूम स्पेस आपको मिलता है इसकी सेकंड रो सीट्स के अंदर में। सो अब बात करते हैं अबाउट द लास्ट रो सीट्स ऑफ द स्कॉर्पियो एन। सो लास्ट रो सीट्स को एक्सेस करने के लिए सिंपली आपको इस लीवर को कुछ इस तरीके से पुल करना है, सीट्स को फ्लैट करना है और आपके लिए कंप्लीट एंट्री एंड एग्जिट पैसेज जो है वो बन जाती है। इजी एंट्री एंड एग्जिट के लिए फुटरेस्ट मिल जाते हैं और कुछ इस तरीके से आप अंदर की ओर इजीली जा पाएंगे। सो स्पेस के बारे में बात कर ले, सो स्कॉर्पियो के जो लास्ट रो सीट्स है वो उतने ज़्यादा प्रैक्टिकल आपको नहीं लगने वाले क्योंकि स्पेस कंस्ट्रेंट यहाँ पे बहुत आपको मिलने वाला है। सो ये प्रैक्टिकल सीट्स है फॉर दी किड्स, लेकिन अगर आप एडल्ट हैं एंड आपकी हाइट एक अच्छी है सो यहाँ पर आपको बैठना काफ़ी ज़्यादा क्लॉस्ट्रोफोबिक भी लगने वाला है क्योंकि यहाँ पे आपको किसी भी तरह के AC वेंट्स नहीं मिलते हैं इस स्कॉर्पियो के अंदर में। सिर्फ ये क्वार्टर पैनल ग्लास आपको मिलती है एंड वेंट्स यहाँ पे प्रोवाइड नहीं किए गए एंड एक्स्ट्रा चार्जिंग पोर्ट्स या किसी भी तरह की चीज़ें जो है वो आपको नहीं मिलती है इसके लास्ट रो सीट्स के अंदर। यहाँ पे स्पीकर्स की जो प्लेसिंग है वो आपको मिल जाती है। बाकी लास्ट रो सीट्स उतने ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं है फॉर दी एडल्ट्स, लेकिन बच्चों के साथ ट्रैवल करना है तो ये आपके लिए एक परफेक्ट ऑप्शन हो सकती है। अंदर थाई सपोर्ट की आप सिचुएशन जो है वो देख सकते हैं। हेडरेस्ट एम्पल अमाउंट मिल जाता है, लेकिन नी रूम स्पेस एंड अंदर थाई सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा पूरा आपको मिलता है इस स्कॉर्पियो एन के अंदर में। स्ट्रॉन्ग इंजन, सो महिंद्रा स्कॉर्पियो एन के अंदर में आपको मल्टीपल इंजन ऑप्शंस मिल जाते हैं। मल्टीपल इंजन ऑप्शंस आई मीन पेट्रोल एंड डीजल 2 ऑप्शन मिल जाता है आपको एन के अंदर में। साथ ही में ऑटोमेटिक एंड मैनुअल ट्रांसमिशन दोनों मिलता है इस स्कॉर्पियो एन के अंदर में। सो यहाँ पे आपको 2 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन जो है वो मिलता है इस स्कॉर्पियो एन के अंदर में, जो प्रोड्यूस करती है 203 PS ऑफ पावर एंड 380 Nm ऑफ टॉर्क, और ये अवेलेबल है 6 स्पीड मैनुअल एंड ऑटोमेटिक के अंदर में। वहीं पर अगर हम डीजल के बारे में बात करें तो डीजल में आपको 182 PS of power and 300 Nm of torque in the lower spec, and in the upper spec variants वहाँ पे आपको 175 PS and 400 Nm of torque मिल जाता है एंड ये भी मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में अवेलेबल है। साथ ही आपको 4x4 ऑप्शन सिर्फ डीजल में देखने को मिलता है, पेट्रोल में 4x4 ऑप्शन जो है वो प्रोवाइड होते हुए नहीं मिलेगी। दोनों इंजन
बैलेंस्ड है, मज़ेदार है और एफर्टलेस है। सिटी में तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है और हाईवे में ट्रिपल डिजिट स्पीड आप आसानी से मेंटेन कर सकते हैं। इसका ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी स्मूथ और काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है। बट यहाँ पे एक डिमेरिट मुझे लगती है, यहाँ पे हाइड्रोलिक स्ट्रट्स प्रोवाइड नहीं किए गए, यहाँ पे आपको मैनुअल स्ट्रट्स जो है वो देखने को मिलते हैं, क्योंकि बोनट जो है वो स्कॉर्पियो एन की थोड़ी हैवियर साइड में, जिस वजह से हाइड्रोलिक्स मिलती तो ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि स्कॉर्पियो क्लासिक के अंदर में आज भी आपको हाइड्रोलिक स्ट्रट्स जो है वो मिलते हैं। सो दिस वॉज द कंप्लीट वॉक अराउंड ऑफ दिस स्कॉर्पियो एंड कार्बन एडिशन। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलता हूँ जल्द और एक नई फ्रेश वीडियो के साथ। टिल देन ड्राइव सेफ, ऑल वेयर सीट बेल्ट्स। दिस इज वरुण, बाय बाय।